दुनिया ने औरत की आजादी का लेबल बड़ा अच्छा लगाया। औरत आजाद, औरत आजाद। मकसद औरत की आजादी नहीं है, मर्दों की अय्याशी। रिजल्ट उसका क्या निकल रहा है? मर्दों की क्या हो जाए? अय्याशी हो जाए। समझते हो? कल मैंने एक क्लिप सुना एक खातून का। यूनिवर्सिटी में एक लड़की तकरीर कर रही है, मैंने उस पर नीचे कमेंट्स भी कर दिए। तकरीर में वो ये कह रही है, बहुत अच्छी बात दिमाग में आई, अल्लाह ने दिमाग डाल दिया। मैंने सोचा था इसमें मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों में यही चीज़ सिखाई जा रही है। वो लड़की अपनी स्पीच में ये कह रही है कि मुझसे ख़वातीन मिलती हैं और मुझे कहती हैं तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। ठीक है ना, आप कह सकते हैं मुझसे फिर शादी की बात पर आ गए, तो क्लिप में शादी ही की बात वो समझा रही है। और आपको बताऊं, मैं जितना शादी की हिमायत करता हूं ना, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो मुखालफत उससे ज्यादा कर रहे हैं। अगर आपने मलामत करनी है ना मुझे कि मुफ्ती साहब शादी क्यों करते रहते हैं, असल में आप इन लिबरल लोगों को मलामत करो कि तुम कोई और काम कर लो, हर वक्त शादी की मुखालफत क्यों करते रहते हो, हर वक्त ये क्यों कहते रहते हो बच्चे दो ही अच्छे और शादी नहीं करो। उनको खुदा की कसम बहुत ज्यादा है, और मैं जो दावत दे रहा हूँ जबान से दे रहा हूँ, पैसा ज्यादा खर्च नहीं हो रहा इस पे। वो जो दावत दे रहे हैं ना, सिर्फ जबान से नहीं, बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं एनजीओ के जरिए, और शर्तें लगा रहे हैं आपको कर्जे देने में कि शादी खत्म करो सोसाइटी से। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। तो जिस दिन वो दावत में ढीले पड़ जाएंगे हम भी चुप हो जाएंगे। उनकी दावत बहुत पावरफुल है, वो यूनिवर्सिटियों में घुसे हुए हैं। वो जबान से ये नहीं कहते कि शादी ना करो, मगर जो स्टाइल इख्तियार करते हैं ना, लेबल लगा रहे खुशनुमा, उससे कहना वो यही चाह रहे हैं कि ये काम ना करो, इसके अलावा जो करना है करो। तो यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम लड़की स्पीच कर रही है, तकरीर के दौरान कहती है कि मुझसे अक्सर खवातीन पूछती हैं तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, तुम्हें तो बन जाना चाहिए, तुम्हारी तो जिंदगी अधूरी है। तो वो आगे फिर तकरीर में कहती है कि मैं उनको समझाती हूँ, क्यों भाई, मैं क्यों शौहर की पाबंदियों में आई हूँ, मैं क्यों ससुराल के खानदानों में जकड़ूं, मैं एजुकेशन हासिल करना चाहती हूँ, मैं एक लाइफ अपनी बाउंड कर दूं चंद लोगों के लिए, तो मैं करोड़ों लोगों की खिदमत क्यों ना करूं जो मुल्क में रहने में, जो आला तालीम हासिल करके करोड़ों लोगों की खिदमत क्यों ना करूंगा। कितना खूबसूरत लेवल है ना। वो या अपनी जिंदगी हम कौम के लिए क्या करेंगे, कुर्बान करेंगे और एजुकेशन में आला मकाम हासिल करेंगे। ये सिर्फ एक लड़की की आवाज नहीं है, जितनी लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं ना, 99% की यही सोच है। और उस लड़की ने ये भी अपनी स्पीच में कहा कि मुझसे जब भी खवातीन मिलती हैं वो कहती हैं कि लड़की जो है वो शौहर के बगैर अधूरी है। यानी गोया हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी तकमील मर्द के जरिए होगी, गोया हम मर्दों के मोहताज हैं। तो हम किसी के मोहताज, उसका मैं हासिल बता रहा हूं आपको, हम किसी के मोहताज थोड़ी हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं करते। समझते हो बात को कि नहीं समझते? तो ये खुशनुमा नारे हैं। इसका जवाब असल में ये है कि आप जैसे हम मर्दों को भी आपका गुलाम बना रहे हैं, कि जैसे आप मर्द के बगैर अधूरी हो ना, मर्द को भी हम कह रहे हैं वो औरत के बगैर क्या है, अधूरा है। अगर हम एक तरफा नारा लगाते ना, तो फिर हम कहते हैं हम औरत को तो मर्द का मोहताज बना रहे हैं, मर्द को औरत का मोहताज नहीं बना रहे। हम तो कह रहे हैं औरत जैसे आप जैसे अधूरी हो मियाँ के बगैर, तो आदमी भी अधूरा है किसके बगैर, बीवी के बगैर। और ये महल्ले की औरतें नहीं कह रही, ये फितरत इस्लाम को नहीं मानती, ये नेचर कह रही है। इस्लाम को आप ना मानो, आप लिबरल बन जाओ, लेकिन ये डॉक्टर कह रहा है, और इससे बढ़कर क्या बात मैं करूंगा। और अगर आपने शादी को परे करके डॉक्टर बन गई ना, अच्छी डॉक्टर, तो आप जो उलूम हासिल करोगी ना, वो मेडिकल साइंस ये कहेगी कि लड़की लड़के के बगैर और लड़का लड़की के बगैर अधूरा है। तो महल्ले वाली औरतों को मेरे पास भेजो, मैं उनको समझाऊंगा कि इस पढ़ी लिखी लड़की को समझाने का तरीका ये, किसी डॉक्टर को ले जाओ, मौलवी को ना लेके जाओ। डॉक्टर इसको बताएगा कि बेटी या बहन कुछ भी कहेगा, अगर शरीफ आदमी होगा तो वो ये समझाएगा कि आप बेटा, ये डॉक्टर कहते हैं, साइंसदान कहते हैं कि लड़की लड़के के बगैर क्या है, अधूरी, और लड़का लड़की के बगैर क्या है, अधूरा है। मजहब तो सिर्फ यहां कह रहा है कि वो लड़का मियां की शक्ल में होना चाहिए, बॉयफ्रेंड की शक्ल में नहीं होना चाहिए। यकीन ना आए तो ऐसी बीसियों लड़कियों को आज जाके सोसाइटी में देख लो जो एजुकेशन में लगी और उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन वो ये मानने पर मजबूर हो गई कि लड़की लड़के के बगैर अधूरी, लिहाजा उन्होंने बॉयफ्रेंड का रास्ता इख्तियार किया है। मुझे दिखा दो पढ़ी लिखी लड़कियों में जिनका ना मियां हो ना बॉयफ्रेंड हो। लिबरल माहौल की बात कर रहा हूं, जो मजहब को नहीं मानते, सबके बॉयफ्रेंड है। तो ये आप मानती हो कि लड़की लड़के के बगैर और लड़का लड़की के बगैर क्या है, अधूरा है। अब उसके दो रास्ते हैं, एक मुहज्जब रास्ता कि वो शौहर की शक्ल में हो,
और एक गधे घोड़े वाला रास्ता क्या है? बॉयफ्रेंड। क्योंकि गधा जो है शौहर थोड़ी होता है, फ्रेंड होता है। थोड़ी देर के लिए फ्रेंडशिप है आपकी, थोड़ी ज्यादा, फिर ब्रेकअप हो जाता है थोड़े दिनों में इनका। कैसे खुशनुमा नारे लगाकर हमारी बच्चियों को, बहनों को खराब किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में, कैसे। और लड़कियों से ये स्पीच दिलवाई जा रही है, फिर सब उसको आगे शाबाश दे रही हैं। और उसकी माँ बता रही है कि हमारी बेटी, पूछ रही है उससे ना कि आपने अपनी बच्ची की इतनी अच्छी तरबियत कैसे की। मैंने नीचे कमेंट्स कर दिए उसके ना, मैंने कहा ये अम्मा की भी यही सोच होती ना तो ये पैदा ना होती। अम्मा से बड़ी मिस्टेक ये हुई, कि मिस्टेक कह लो या अच्छा काम किया, लेकिन ये अम्मा ने भी अगर ये मिस्टेक करती तो ये बच्ची पैदा ना होती। कैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो वो लड़की से मेरा कभी राब्ता हो जाए ना, तो मैं उसको थोड़ा सा, बल्कि हो सकता है ये क्लिप वहां तक पहुंच जाए, मैं उसको समझाऊंगा कि आपको ये जो बातें आपकी है ना, ये जब तक आप यंग हैं तो ये बातें आपको समझ में, थोड़ी सी एज आपकी बड़ी हुई ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप कहेंगे कि 20 बॉयफ्रेंड मेरी जिंदगी में आए, किसी कमबख्त बेगैरत ने मेरे साथ वफा नहीं की। अधूरी तो मैं उस वक्त भी नहीं थी, उस वक्त भी मेरा बॉयफ्रेंड था, और अगर नहीं था तो वो एक अलग टेंशन है, क्योंकि तन्हाई इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है। वो भी एक टेंशन है, बॉयफ्रेंड ना हो, होना भी टेंशन है। होना तो इसलिए कि वो खैर इंसान पर थोड़ी जचती हैं चीजें। गोरे तो मजबूरी में गोरी औरतें बॉयफ्रेंड बनाती हैं, उनको तो पता है उनका तो फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। तो आपकी ये मजबूरी है, और थोड़ी सी आपकी एज बढ़ जाए ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। फिर कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। अब तो हमने फोन उठाना छोड़ दिया, वरना पहले तो इतनी लड़कियों की एक पूरी लिस्ट थी हमारे पास, इतनी लड़कियां। फिर मैंने शादियां कराना ही छोड़ दी, मैंने कहा हम तो ये काम ही नहीं हमारा। जिन्होंने MA PhD आला तालीम के चक्कर में शादी को डिले किया, अब एजुकेटेड तो बहुत हो गई, अब उन्हें कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो लड़का कहता है कि मैं बीवी के बगैर अधूरा हूं, मगर बीवी मुझे क्या चाहिए, कम उम्र की चाहिए। बाकी जो आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी इंजीनियर हैं, तो मोहल्ले में एक डॉक्टर हैं हमारे ऑलरेडी मौजूद है, मैं इलाज किससे कराऊंगा? उनसे कराऊंगा मैं। समझते हो बात? रहा ये मसला कि करोड़ों की खिदमत करना ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं अपनी जिंदगी एक ससुराल में लगा दूं। ये बात उस वक्त दुरुस्त थी जब करोड़ों की खिदमत करने वाले मार्केट से क्या हो जाते, शॉर्ट कहत पड़ जाता लोगों का। डॉक्टर ही नहीं होते मार्केट में, मर चुके होते सारे। सही है ना? सारी दुनिया, पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जगह ही नहीं हो, यानी एडमिशन ही नहीं हो रहे होते, सीटें खाली होती। गवर्नमेंट वो बार बार कह रही होती भाई आओ यार, बंदे ही नहीं है मार्केट में। फिर हम कहते हैं यार एक लड़की कुर्बानी दे अपने ससुराल की और वो एक डॉक्टर अब्दुल कदीर की जगह संभाल ले। कैसे ही बच्चियों की आपको अगर नहीं समझ में आ रही, शादी ना करो भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कौम को तो खराब ना करो, कौम को तो खराब ना करो। तो जो बेसिक्स आपकी हंसी को देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। लग रहा है सिर्फ इन्हीं की समझ में बयान आ रहा है। ये कहना चाह रहे हैं मुझे नंबर दे दो, मैं समझाऊंगा। असल में ये कहना चाहता तो नेचर से बगावत मत करो, समझते हो? नेचर से बगावत मत करो। अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, खानदानों की शक्ल में पैदा किया है। इस तालीम को और शादी को एक दूसरे के अगेंस्ट मत समझो। सारे काम साथ साथ चलाओ। शादी भी हो, वक्त पे बच्चे भी हों, फिर जितना टाइम मिलता है पढ़ते भी रहो बैठ के, उसमें क्या है? ये आपकी जरूरत है। नहीं तो फिर आप गोरों का बुढ़ापा जाके देख लो। हम तो यूरोप में देख कर आए हैं, अपनी आंखों से देख कर आए कि तरक्की की हर चीज होने के बावजूद हाल के सोशल लाइफ जीरो हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। क्योंकि जब निकाह खत्म तो रिश्ते तो निकाह से वजूद में आते हैं ना। स्टेट से ताल्लुक है, आपस में ताल्लुक नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? थोड़ी सी एज आपकी ज्यादा हुई तो इंसानों के बजाय आपके हाथ में कुत्ते आ जाएंगे। समझते हो ना? वहां किसी बूढ़ी औरत से आप थोड़ा हंस के बात कर लो ना, इतनी बेचारी मुतासिर होती है, उसका दिल चाहता है आपके पास साथ बैठ जाए, आप बातें करते रहो, वो सुनती रहे। ऐसी बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं, उनमें बड़ी बड़ी डॉक्टर्स हैं, लेकिन ना शौहर है,
ना सास है, ना ससुर है, ना बेटे हैं, ना बेटियां हैं, ना बहुएं हैं, ना दामादे। ये नेचुरल है, ये मौलवी नहीं कहता, ये नेचर कहती है कि इंसान को ये लाइफ चाहिए। सिर्फ पैसे को फोकस करो और इसी को फोकस करते रहो, तरक्की तरक्की, तो बुढ़ापे में क्या नोटों से दिल बहलाओगे क्या? ये नोट बातें करेंगे तुम्हारे साथ बैठकर। वही होगा जापान में, जैसे रेंट ए बंदा मिलता है ना, बंदा बूढ़ों के साथ बैठ के 1-1 घंटा किराए पर बात कर रहा होता है। उन बूढ़ों में साइंटिस्ट भी होते हैं, बैंकों के मैनेजर भी होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां चलाने वाले कंपनियों के ओनर भी होते हैं। बुढ़ापे में उनको कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कौम ने उनको जितना नचोड़ना था नचोड़ लिया, कंपनी ने उनको या बिजनेस उनको पैसे दे दिए। अब वो काम के नहीं, रिटायर है तो बैठो ना, अब हमारा क्यों खून चूस रहे हो। गवर्नमेंट उनको ओल्ड हाउस बना के दे देती है, यहाँ तुम कैरम बोर्ड खेलो, ये खेलो, वो खेलो। कह रहे यार कोई बंदा ही नहीं है, कोई रिलेटिव ही नहीं है, तो किराए पे बंदा मिलता है। 1 घंटा के लिए जो है ना आएगा, बैठेगा, 1 घंटा बात करेगा, टाइम पूरा हो गया, जैपनी है क्योंकि काम ध्यानदारी से करते हैं, तो 1 घंटे के बाद मार्केट से क्या हो जाएगा, शार्ट हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये लाइफ चाह रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी आ जाए। तो इंसान की बच्ची बनो, अपने आप को किसी ठिकाने लगाओ, औलाद होगी, जो नेचुरल लाइफ है वो यही है। और डॉक्टर कहते हैं, मौलवी नहीं कह रहा, मजहब नहीं कह रहा, मजहब भी कह रहा है लेकिन आप मजहब को ना मानो, डॉक्टर को मानो। लड़की की शादी में जितनी ताखीर होगी ना, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी उतना बढ़ेगा और बच्चा की सेहत मुतासिर होने का खतरा भी उतना बढ़ेगा। बीबीसी की रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है कि लड़की कम उम्र होती है, उसका बच्चा सेहतमंद होता है, खुद भी सेहतमंद होती है वो। एक एज है ना, जब एज बढ़ेगी तो एज फैक्टर एक हकीकत है भाई, उसमें बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जो ब्रेस्ट हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर उसमें फीड का अमल, तो फितरत से, खुदा से तुम लड़ रहे हो यार, नेचर से तुम लड़ रहे हो। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे, कोई बच्ची को आप स्कूल में ये सिखाएं कि बेटा खाना पीना छोड़ दो, टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है, तुम 2 पराठे खाओगी, एक तुम्हारा फायदा होगा पेट का, और तुम इस टाइम में स्टडी करोगी तो करोड़ों लोगों का फायदा होगा। फिर क्लैपिंग, वाह वाह वाह। फिर लोग कहें माँ से कि आपने अपनी बच्ची की बड़ी खानदानी तरबियत की। वो अक्लमंद बैठा होगा, वो कहेगा कि तू तेरी ये तेरी जिस्मानी नीड है, तेरी बॉडी की नीड है कि पेट को भर, तू पेट को भर के तू पढ़ने में जितना टाइम मिलता है लगा दे, पहले किसको फोकस कर, पेट को भर। तो इसी तरह सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं अल्लाह ने औरत में भी रखी है, मर्द में भी रखी है। ये बॉडी की नीड है। औरत को भी बंदा चाहिए, बंदे को भी क्या चाहिए, औरत चाहिए। हम कोई एलजीबीटी थोड़ी है कि वसीम को सत्तार चाहिए, गफ्फार को कुतुबुद्दीन चाहिए, और राहत को जो है कायनात चाहिए, और कायनात को जो है वो मसरत चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है हमारे यहाँ। ये तो डॉक्टर भी नहीं, मेडिकल साइंस भी इसको नहीं मानती। औरत को आदमी चाहिए अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, मर्द को क्या चाहिए, औरत चाहिए। जब नहीं होगी तो खोपड़ी खराब होगी दोनों की। तो पहले नीड तो ये है कि अपनी डिजायर्स को पूरा करो आप, वो पूरी नहीं होगी तो एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क होगा। तुम उनकी इस तरक्की को तो देख रहे हो, एजुकेशन एजुकेशन, ये नहीं देख रहे कि वहां डिप्रेशन के कितने मरीज हैं, मर्द भी औरतें भी। सबसे ज्यादा डिप्रेशन, मैं तो खुल के बोल भी नहीं सकता बहुत सारी चीजें, मुझे वीजा ही न छीन ले वो लोग मुझसे। मैं तो बहुत बहुत नपे तुले अल्फाज में, इतने अच्छे लोग हैं बस। बाज मुल्कों में, यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोप के अलावा मुल्कों की बात कर रहा हूं। मुझसे वहां किसी ने कहा आप 4 शादियों में कुछ बात करें। मैंने कहा लोगों से देखो, यहाँ दूसरी शादी करने पर भी पाबंदी, दूसरी शादी की तरगीब देने पर भी पाबंदी है। तो मैं दूसरी शादी की ना तरगीब दूंगा ना मैं इस पर बात करूंगा। इसमें बहुत सवाब है, मुआशरे की जरूरत है, लेकिन मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगा। और मैं निकल लिया वहां से पतली गली से। मुझे पता था मेरे ऊपर केस कर देंगे। आप किसी कंट्री में उसके लॉ के खिलाफ कैसे चलोगे यार? तो जिसने करनी है, मुझे मेरे कंधे पे रखे क्यों बंदूक चला रहा है भाई? तू करेगा तू और फंसवाएगा मुझे। बास कंट्रीज ऐसे हैं, जमीन के अलावा मरीख के किसी कंट्री की बात कर रहा हूं। बास कंट्रीज ऐसे हैं, मैं उन कंट्री का नाम नहीं लूंगा, बास कंट्रीज ऐसे हैं कि तरक्की की उस इंतहा को पहुंचे हैं ना जहां आपकी सोच खत्म होती है। आप 500 साल में भी शायद इन हालात में वहां तक नहीं पहुंच सकते जो अभी हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। सारी लड़कियां भी शादियां छोड़ दें और साइंसदान बने और डॉक्टर बने, और वो तो खपाओगे कहां इनको? इतनी सारी, इतने तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं है ना। हर लड़की साइंटिस्ट बन रही है, हर लड़की डॉक्टर बन रही है, हर लड़की
कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमे कर रही है, तो खपाओगे कहां? नतीजा ही निकलेगा, मर्दों को घर बिठाओगे फिर तुम, यही नतीजा निकलेगा ना। ये अपाहज बनेंगे, घर बैठ के बीवियों की कमाई खाने की इनको आदत पड़ेगी, फिर बीवियां ही शॉर्ट, फिर निकई जब औरत कहेगी जब तूने मेरी कमाई खाने में शादी क्यों करो, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर नतीजा ये निकलेगा गर्लफ्रेंड खिला रही होगी किसको, जैसे कि गोरों में हो रहा है। वहां तो बाज दफा गर्लफ्रेंड अपना खर्चा खुद उठा रही है। इतना तो लाजमी हो गया है कि मियां बीवी हर आदमी हर अपना खर्चा खुद उठाता है, एक दूसरे का खर्चा उठाने का तो सवाल ही कोई। नॉर्वे के बैठे में इनसे पूछ लें आप, मुसलमानों के अलावा की बात कर रहा हूं कि मुसलमानों से तो तुम मानना हो, तो वो तो अब मुसलमानों में भी बहुत हो गया है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि मर्दों के मजे, अभी मर्द बीवी रखता है तो 20 जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आती हैं। मैं यूरोप में था ना, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा आप यहीं स्टे कर लें, आप नेशनलिटी ले लें यहाँ की। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं आता, बहुत अच्छा कंट्री है, आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ रह नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं 15 बच्चों को वहां बड़े मजे से पाल सकता हूँ। पाकिस्तान में आमदन कम है लेकिन बरकत इतनी है कि यहाँ 4 बीवियां 15 बच्चे पालते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां मैंने कहा भाई हर बच्चा जॉब पे जाएगा, बेगम को अलग जॉब दिलवाओ। ये आपको पाकिस्तान की पॉजिटिव बात बताऊं, यहाँ गुर्बत, महंगाई, गटर के ढक्कन, सब बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन खुदा की कसम यहाँ जो अर्निंग में बरकत अल्लाह ने रखी है वो उन मुल्कों में नहीं रखी। इतनी बरकत है कि वो हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार वहां हम कितने आराम से, गरीब आदमी भी, आज मुझे बताया चाय का कप 60 रुपए का हो गया, कितनी महंगी चाय हो गई है, लेकिन होटलों पे रश देखो यार, सारे चर्सी हीरोइन जी भी चाय पी रहे होते हैं बैठ के, कमाते खाओ कब हो यार तुम। गवर्नमेंट 5 रुपए अलाउंस नहीं दे रही किसी को, एक थैला गवर्नमेंट नहीं दे रही, उल्टा ले रही है। उसके बाद भी आपको गरीब से गरीब झाड़ू लगाने वाला भी 60 रुपए का चाय का कप बैठ के क्या हो रहा होगा, पिए जा रहा होगा। जिस दिन ज्यादा टेंशन होगी 6 कप पिएगा बैठ के। और बीवी पर तो लुटाए, वो तो फर्ज है लुटाना, वो तो इतना करेगा, वो तो जिंदगी भर करता रहेगा खर्च। तो हमारी बच्चियों को खराब किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में भाई, ये लेवल लगा के। हम तालीम के खिलाफ नहीं है, आप पढ़ें, लेकिन फितरी जिंदगी से बगावत ना करें। आप खाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद खाना खाने के बाद नींद आती है, थोड़ी देर आराम होता है, फिर स्टडी के लिए जो टाइम बचे तो आप लगाते हैं। ये नहीं कि खाने को ही शॉर्ट करते हैं मार्केट से। एक्सरसाइज का टाइम भी निकालना पड़ता है आपको, नींद का टाइम भी निकालना पड़ता है। तो जैसे नींद हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, एक्सरसाइज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, गपशप लगाना, तफरी करना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, कभी कभी घूमने के लिए भी जाते हैं ना यूनिवर्सिटी में लोग, इसी तरह खाना पीना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट। तो मेरे भाई ये जो सेक्स है माजरत के साथ, ये भी किसकी रिक्वायरमेंट है? बॉडी की। ये नहीं होगा तो खोपड़ी क्या होगी? आउट होगी। ये लड़की की भी रिक्वायरमेंट और लड़के की भी। तो जिन मुल्कों ने शादी पर पाबंदी लगाई उन्होंने फिर खुले हराम सेक्स की इजाजत दी थी। ऐसा नहीं है गोरों ने कहा कि लड़कियां जो है रिलेशन कायम ना करें, एजुकेशन को फोकस करें, उन्होंने कहा करें, हलाल हराम की फर्क छोड़ दें। तो अगर आप हमारे मुआशरे को भी गधे घोड़े बनाना चाहते हो फिर तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। अगर चाहते हो कि नहीं गधे घोड़े नहीं बने और कोई बुढ़ापा हमारा अच्छा गुजरे, तो मैं बता रहा था कि वो जो उनके एक पॉजिटिव चीज़ को देखा जाता है कि तरक्की वरक्की, लेकिन जो एंड, मैं एक मुल्क की बात कर रहा था, मरीख में किसी मुल्क को, एक मुल्क है बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, मिसालें दी जाती हैं उसमें। मैं वहां गया तो अब आप कहेंगे मरीख से कैसे होके आ गया? तो भाई हो सकता है करामत के तौर पे कोई फरिश्ता मुझे ले गया हो, मरीख से उठा के ले आया हो। वहां खुदकुशी लीगल है। इतनी खुदकुशियां हुई हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई इधर उधर फटने से बेहतर है, चीथड़े उड़ेंगे, बदबू होगी, कोई करंट से बिजली की तारों का सिस्टम खराब हो सकता है, कोई खंबे से चिपक गया तो ऐसा ना हो उस चिपकने वाले को देख के कोई हाथ लगाए तो वो भी ना चिपक जाए जिसका खुदकुशी का प्रोग्राम था ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस टेंशन से बचने के लिए, क्योंकि एक जुर्म जब रोका नहीं जाता ना तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, यार रोकना तो मुमकिन नहीं है, कुछ कानून बना दो ताकि ज्यादा खराबी ना फैले। तो उस गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने खुदकुशी को लीगल कर दिया। उन्होंने कहा जब भी आपने फटना हो, मरना हो, हलाक होना हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, हकीकत है, और फीस देंगे आप। तो मरने वाला गवर्नमेंट को या उस इदारे को जो गवर्नमेंट से रजिस्टर है उसको फीस देके बुकिंग करवा रहा है कि मैं मरना चाहता हूं, इधर उधर गलत तरीके से मर गया, टेंशन ज्यादा हो जाएगी, पता चला मरा ही नहीं, मफलूज हो गया, सही है ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो बहुत सारी टेंशनों से बचने के लिए भाई
रजिस्ट्रेशन करवा दें, फीस लेती है गवर्नमेंट, तो पैसे दे के लोग, और उसमें इतनी बुकिंग हो गई है कि नए आदमी को आराम से टाइम नहीं मिलता। समझ रहे हो ना, नंबर बहुत देर से आ रहा है। जैसे फ्लाइटें जब रश ज्यादा हो जाए ना तो आपको सीट्स नहीं मिल रही होती, तो 2 महीने बाद 3 महीने, तो ऐसे ही चल रहा है मार्केट में। तो मैं मरीख पे जब गया, मैंने इरादा किया मरीख पे जाके व्लॉग बनाऊं, लेकिन मैंने कहा यार ये ज्यादा हो जाएगी, फिर ये लोग बहुत पकड़े मारेंगे मुझे, ऐसा ना रजिस्ट्रेशन में मेरा भी जबरदस्ती का नाम डाल दें। तो हमारा कल्चर भी यार, तुम तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, तुम बीच में शादी को क्यों घुसेड़ते हो यार? तुम्हें किसने कहा है कि तुम तालीम ना हासिल करो, तुम डॉक्टर ना बनो? लेडीज में डॉक्टर की जरूरत भी है, बहुत से जगहों पे तो खवातीन ही ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, तो अब किसने मना किया? लेकिन बीच में इसको क्यों लेकर आते हो कि जल्दी शादी ना हो, बच्चे पैदा ना हो? इसको क्यों घुसेड़ते हो बीच में यार? जैसे खाने को जिंदगी से नहीं निकाला जा सकता, एक्सरसाइज को जिंदगी से नहीं निकाला जा सकता, सोने को जिंदगी से नहीं निकाला जा सकता, लड़की के बालिग होने के बाद अच्छे शौहर की तलाश को भी जिंदगी से नहीं निकाला जा सकता। समझते हो, उसको अल्लाह ने औरत बनाया इसलिए, ताकि क्योंकि 2 जिन्स में पैदा किया, मर्द और औरत, ये अलग अलग इसलिए कि दोनों एक दूसरे की जरूरत है, वरना अल्लाह सबको बीच का पैदा कर देता। जैसे कि कुछ ऐसे बीच के भी मार्केट में है। ही फीलिंग कौन सी है? शी वाली है। शी फीलिंग कौन सी है? तो ये बीच के इसी वजह से कि जब शादियां देर से होती हैं तो फीलिंग्स, क्योंकि जब औरत से डिजायर ही पूरी नहीं हो रही तो फिर बंदे की तरफ तबीयत माइल होना शुरू हो जाती है, तो वो फीलिंग ही चेंज होना शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने वो जो बयान किया था ना, ही वो लोगों ने लतीफा बना लिया। मेरा मकसद ये था कि जब टाइम पे आपकी शादी होगी, तो जब दुल्हन आएगी ना, तो आपको ये फील होगा कि मैं ही हूं। ये क्या है? क्योंकि जो ही को जो शी पना महसूस होता है ना, वो उसकी जिंदगी में शी ना होने की वजह से होता है। बहुत गहरी बात है। जिस ही को अपने अंदर शीपन महसूस हो रहा हो, वो क्यों महसूस होता है? कि उसकी जिंदगी में शी नहीं होती, कंपेयर नहीं हो रहा ना, उसको अपने मर्द होने का एहसास नहीं होता। जब दुल्हन आती है घर में तो फिर एहसास होता है, क्योंकि दुल्हन आपसे मोहब्बत आपके ही होने की वजह से कर रही है, और आप उससे मोहब्बत उसके शी होने की, तो ही को ही होने का एहसास बढ़ जाता है, उसमें ही पना ज्यादा। तो मैंने इस पे कहा था कि जब 2 शादियां होंगी तो ही पना दुगना हो जाएगा, 3 होंगी तो ही हो जाएगा, और 4 होंगी तो ही का मतलब ही पना आपको अपने अंदर 4 गुना ज्यादा महसूस होगा, आपकी मर्दानगी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो अपनी फीलिंग को बचाने के लिए निकाह करो। फीलिंग बचाना बहुत बड़ी खुदा की नेमत है कि अल्लाह ने मर्द बनाया तो आपको मर्दानगी का एहसास हो। मुझे आप बताओ, अगर आप मर्द हो और आप में शी पना हो, तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है या नहीं है? कितनी बड़ी आजमाइश है यार। इसी तरह कोई हो औरत शी और उसको मर्दानगी महसूस हो रही हो, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। नेचर जिसमें पैदा किया यार, उसी नेचर पे रहो तो अच्छा है। क्या ख्याल है? तो अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्दानगी बढ़ती रहे, औरत बनाया तो निस्वानियत आए उसके अंदर। ये अल्लाह की नेमत है, क्योंकि ये फितरत चेंज होगी ना तो इससे मजे नहीं आएंगे। इससे सबसे पहले आपका दिमाग क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे। नेचर से बगावत करके दुनिया में कोई भी खुश नहीं रह सकता, डिप्रेशन में जाता है। नेचर से इतने फायदे हैं, जिसमें ही पना हो, वो जब शी से शादी करेगा तो अपनी डिजायर्स भी पूरी होंगी, सुकून भी मिलेगा, औलाद भी होगी, वो औलाद उसका बुढ़ापे में सहारा बनेगी, बेटे मिलेंगे, पोते मिलेंगे, नवासे मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, तन्हाइयां दूर होंगी आपकी। ये सारी नेचर पे चलने के इनामात मिलेंगे। नेचर के अगेंस्ट चलोगे तो फिर आपको दिल बहलाने के लिए बुढ़ापे में आपके पास कुत्ते के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। तो बूढ़ी औरतों के पास शौहर के मुतबादिल कुत्ता है, हमारी जवान औरतों के पास कुत्ते का मुतबादिल शौहर है। बहुत ही गहरी बात है, सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है कि अगर आप निकाह को सोसाइटी में खत्म करोगे ना, तो आज जो औरतें जवान है ना, कल बुढ़ापे में शौहर का ऑल्टरनेट क्या होगा? कुत्ता। जवानी में कुत्ते का ऑल्टरनेट क्या करना? शौहर रख लेना। तो अल्लाह ताला नेचर से बगावत से हमें बचाए। तो कोशिश कर रहे हैं दुनिया में जा जाके इसको सब खोपड़ियों में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यार एक ही चीज तो हमारे पास रह गई, एजुकेशन तो वैसे भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में हाल है तालीम का तो सबको पता है, एक चीज रह गई है, उसको भी तुम दाव पे लगा रहे हो। तो अल्लाह ताला अकल अता फरमाए।